दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दिल्ली से बड़ी खबर है और दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है और आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की सरकार और आतिशी मारलेना की जो सरकार में घोटाले हुए, अब उसकी जांच के लिए जैसा कि मोदी जी ने चुनावी वादे किए थे कि पहली ही हमारी जो सदन के पटल पे हम इस कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली विधानसभा की कैग की रिपोर्ट को रखेंगे और उसके बाद एक्शन होगा। तो जो मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था उसको इंप्लीमेंट करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब एक्शन में दिखाई दे रही हैं। ये कैग की रिपोर्ट जो ऐसी रिपोर्ट हैं जो अभी तक केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक नहीं की थी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बाहरी घोटाला केजरीवाल सरकार में हुआ। ये जो 14 रिपोर्ट हैं सदन के पटल पर रखी जानी है, इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल उठाए। अजय माकन ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें यह आरोप लगाए कि कैग की रिपोर्ट में जिस तरह के घपले घोटाले के हमें अंदेशे हैं, ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। आपको बताएं कि कैग की जो रिपोर्ट है उस पर यह बात चलती है और ये हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 148 के तहत कैग की रिपोर्ट को रखा जाता है। चाहे केंद्र सरकार हो फिर चाहे राज्यों की सरकार हो, सीएजी उसकी जांच करती है और ये जो सीएजी है इसकी जांच करती है, इसके बाद में एक्शन भी होता है। इसका इतना एक्शन आप समझ लीजिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय 2G घोटाला हुआ था और उस 2G घोटाले के में ए राजा जो उस समय संचार मंत्री थे, उनका सीएजी रिपोर्ट में नाम आया था। घोटाले में उनको जेल तक जाना पड़ा था। यानी सीएजी रिपोर्ट में जिसका भी दोषी माना जाएगा, जिसके बारे में अनियमितता सामने आएंगी, उस व्यक्ति का जेल जाना तय है, फिर चाहे उसमें कोई बड़े से बड़ा अधिकारी भी क्यों ना हो। जब केंद्रीय मंत्री जेल चला गया तो ये जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, सत्येंद्र जैन, सोचिए इनकी क्या बिसात है। ये एक राज्य में सरकार थे जो पूर्ण राज्य भी नहीं है और ये सोच रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट यदि सार्वजनिक हो जाती है तो फिर उस पर चर्चा होगी, फिर उस पर एक्शन होगा और इनको जेल भी जाना पड़ेगा। तो जेल से बचने के लिए इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया, सदन के पटल पर नहीं रखा। 11 साल केजरीवाल सत्ता में रहे। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहने वाली ये पार्टी देखिए किस तरह चालाक है कि 11 साल में सीएजी की रिपोर्ट को इन्होंने पटल पर नहीं रखा। एक तरफ ये कहते हैं अपने आप को कट्टर ईमानदार, ये कट्टर ईमानदार थे या कट्टर बेईमान, इनका इसी बात से खुलासा लगता है कि अगर ये कट्टर ईमानदार होते तो सीएजी की रिपोर्ट को हर साल रखना होता है सदन के पटल पर, हर साल ये उसको सार्वजनिक करते। अगर नहीं किया, यही था चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको पता था कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, इनको पता था कि क्लासरूम घोटाला हुआ है, इनको पता था कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोविड के टाइम में मोटा बड़ा घोटाला हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हुआ है। और अब तो ये लग रहा है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 साल में 2-4 पुल बनाए हैं, 2-4 सड़कें बनाई हैं, कहीं नाले बनाए हैं, उनमें भी बड़ा घोटाला किया होगा। जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो वो बताएगी कि पुल के निर्माण में जितनी लागत लगनी थी क्या उतने ही पैसे लगे या उससे अधिक खर्च कर दिए गए। जो सड़कें बनी, अब पता चलेगा सीएजी रिपोर्ट में कि जितने पैसे खर्च करने थे क्या उतने ही लगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के जो बड़े नेता हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने बाकायदा इस बात को कई बार उठाया कि सदन के पटल पर इसको क्यों नहीं रखा जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने बताया मंशा नहीं थी। अब यह माना जा रहा है कि अब यह रिपोर्ट सार्वजनिक होंगी, सदन के पटल पर रखी जाएंगी, तो पूरे मीडिया की नजर भी रहेगी कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला अरविंद केजरीवाल किस तरह का फ्रॉड जनता के साथ कर रहा था। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़कर और दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र की सरकार की फाइलें दिखाकर ये कहते थे कि केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार है ये बहुत भ्रष्ट है और जो दिल्ली में सरकार है
ये शीला दीक्षित को कहते थे कि उन्होंने अपने घर में बड़े बड़े एसी लगवाए हुए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उस अरविंद केजरीवाल को लोगों ने समझा कि ये कांग्रेस विरोधी है, भ्रष्टाचार विरोधी है, और बहुत सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रवादी लोग, उनके कार्यकर्ता इससे जुड़े। किरण बेदी जुड़ी, सतीश उपाध्याय जैसे बड़े वकील जुड़े, कपिल मिश्रा जुड़े, कई बड़े पत्रकार उस आंदोलन में जुड़े, राष्ट्रवादी पत्रकार भी जुड़े थे। कई लोग ऐसे थे जो देश और विदेश में अपनी नौकरियां छोड़कर इस केजरीवाल के साथ लगे, क्योंकि उनको लगा था कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो देश से भ्रष्टाचार मिटाना चाहता है। हमारे देश की जो भावी पीढ़ियां हैं, हमारे देश का जो भविष्य है, वो भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, उनको ये उम्मीद जगाई गई थी। लेकिन उन लोगों को भी अब झटका लगा है, जब उनको पता लग रहा है कि केजरीवाल ने जो सरकार चलाई वो तो अपना शीश महल बनाने में रुचि रखता है। यहां तक कि सीएम ऑफिस में भी करोड़ों रुपए का रिनोवेशन किया गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जहां केजरीवाल के पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने सरकार चलाई, जहां सचिवालय में, सीएम ऑफिस में और सीएम हाउस में शीला दीक्षित ने सरकार चलाई, अरविंद केजरीवाल आए तो उन बिल्डिंगों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। केजरीवाल को लगता था कि विदेशी मार्बल पे ही मेरा जूता लगेगा, चलने में मैं वहीं चलूंगा, और ऐसा करोड़ों रुपए दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने मीडिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। पहली बार 11 साल में मीडिया दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय में घुस पाया। यह बड़ी खबर है कि दिल्ली का जो देश की राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री का कार्यालय, और वहां किसी मीडिया को एंट्री नहीं थी। अगर कोई जानने वाला भी जा रहा है केजरीवाल का, उसका मोबाइल फोन पहले बाहर रखवा लिया जाता था, लौटने पे वापस दिया जाता था। केजरीवाल को यह डर था कि कार्यालय के अंदर यदि कोई आ रहा है और उसकी वीडियो या फोटो कहीं बाहर लीक हो गई, तो आम आदमी पार्टी का जो चोला इन्होंने पहन रखा है कि मैं तो आम आदमी हूं जी, बड़ा गरीब हूं जी, ओवर साइज शर्ट, रिनोल्ड का पेन, पैर में हवाई चप्पल, ये जो नाटक कर रखा था, कहीं इस नाटक का खुलासा ना हो जाए। इसी तरह शीश महल, वहां जिस तरह का करोड़ों रुपया खर्च किया गया, वहां भी जो लोग अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कितने भी बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो, उनके भी मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए जाते थे, और केजरीवाल का खरीदा हुआ मीडिया, उसकी भी एंट्री केजरीवाल के घर में नहीं थी, जिसको शीश महल कहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया के लिए अपना कार्यालय खोल दिया है, और उन्होंने घोषणा की है कि दिल्ली का कोई भी नागरिक, आम आदमी, वो कभी भी अपनी कोई भी शिकायत या समस्या लेकर मेरे कार्यालय में आ सकता है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरे कार्यालय में आएगा, उसको बिठाकर चाय पानी पिलाया जाए, उसकी शिकायत नोट की जाए और मुझे मेरी नॉलेज में लाया जाए अगर कोई समस्या बड़ी है। यानी अब जनता के लिए अगर कार्यालय मुख्यमंत्री का खुला है तो वो रेखा गुप्ता के कार्यकाल में खुला है। वास्तव में अगर आम आदमी कहा जाए, वो तो आम आदमी की सरकार अब आई है 2025 में, रेखा गुप्ता की सरकार। इसके पहले तो ये खास आदमी थे, बने हुए आम थे। एक कहावत है गांव के अंदर कि भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़िए को शिकार करना होता है तो कहीं से भेड़ की खाल उसने लगा ली ताकि लोगों का शिकार कर चुके और लोग सोचें ये तो सीधी सादी भेड़ है, लेकिन वो मौका मिलते ही हमला कर देते थे और इस तरह से कहावत बन गई। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल ने किया, जनता को एक मुखटा दिखाया आम आदमी का, जनता को मुखटा दिखाया कि हम तो जी कमिश्नर थे, हम तो जी राजस्व विभाग में कमिश्नर थे, हमने वो नौकरी छोड़ दी, हम तो देशभक्त लोग हैं, हम तो लात मारते हैं जी, हम तो राजनीति को 2 मिनट में छोड़ देते हैं जी, हमारे लिए सीट कुछ नहीं है जी। और अंदर मन में क्या था? अंदर मन में था कि अगले 50 साल तक सत्ता में हम रहेंगे। आगे अपने लड़के को लाने लगे। दिल्ली के चुनाव में आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी भाषण देती थी, यानी पूरी तैयारी से केजरीवाल थे कि मैं और मेरे बाद मेरी पत्नी और पत्नी के साथ मेरा बेटा। आपने देखा होगा वोटिंग के दिन अरविंद केजरीवाल का बेटा, और चुनाव में भी बेटा प्रचार में था। इसी तरह हमने देखा
संजय सिंह की बेटी को चुनाव के प्रचार के समय, हमने देखा मनीष सिसोदिया के परिवार को, यानी इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अगले 50 साल तक दिल्ली की सत्ता में रहेंगे, जनता को मूर्ख बनाएंगे, दिल्ली को लूटेंगे, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लूटेंगे और हमें तो कोई रोकने वाला होगा नहीं क्योंकि दिल्ली में हम ही रहेंगे। सीएजी रिपोर्ट को हम कभी सामने आने नहीं देंगे। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने जो फैसला दिया, रेखा गुप्ता को जो चुना गया है पार्टी की तरफ से, ये समझ लीजिए कि रेखा गुप्ता अब एक्शन मोड में है। और जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट अब पहले ही सत्र में, मतलब सत्र के पहले ही दिन 24 तारीख को कहा जा रहा है, 24 से 27 तक ये सत्र चलना है। और अब इसमें जब दुनिया के सामने सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो बड़े बड़े राज खुलेंगे और केजरीवाल का लगाया हुआ मुखटे का भी अब नकाब उतर फेंके जाएगा। केजरीवाल की असली हकीकत क्या है ये पता चलेगा। केजरीवाल एक तरफ जेल की सलाखों के पीछे होगा जिसमें एसआईटी का गठन हो चुका है और इनकी जमानत याचिका जो है जिस पर ये जमानत में वो भी रद्द होगी क्योंकि अब इनके पास कोई काम नहीं है। पहले कहते थे साहब हमारे पास दिल्ली की जिम्मेदारी है, हमें सरकार चलानी है, हमें तो लोगों से मिलना है और इसलिए हमें जमानत दे दीजिए। अब ये कुछ क्या कहेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इस सब के अलावा अब जो सीएजी की रिपोर्ट के बाद एक्शन होने वाला है, जैसा मैंने कहा सीएजी की रिपोर्ट आई तो 2010 में ए राजा केंद्रीय मंत्री थे, उस समय भी जेल जाना पड़ा 2G स्पेक्ट्रम में। यहां उस समय 1.76 लाख करोड़ का नुकसान देश की सरकार को हुआ था। तो अब आप समझ लीजिए, जैसा मैंने बताया कि इसीलिए सीएजी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। दूसरी बात, उसमें सारा लेखा जोखा जो होता है वो एक स्वतंत्र एजेंसी है जो केंद्र सरकार के भी कार्यों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, राज्यों की सरकार पर भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यानी ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में ही अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर रही है। हर राज्य का लेखा जोखा प्रतिवर्ष कितना पैसा मिला बजट में, जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, कितना जरूरत से ज्यादा हुआ, इस सब की वो जानकारी अपनी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करते हैं लेकिन वो उसको राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसी तरह राज्यों में वो मुख्यमंत्री को सौंपी जाती है और मुख्यमंत्री उसको सदन के पटल पर रखता है। कोई कमी बेशी हो तो उसमें सुधार किया जाता है। लेकिन केजरीवाल के महाघोटालों ने केजरीवाल को ये बता रखा था, केजरीवाल को पता था कि ये महाघोटाले मेरे यदि मैंने पटल पर रखे, भले ही वहां 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरे टर्म में 8 विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार है तो भाई उनको जेल जाना पड़ सकता है। और इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने दी, अब उसको पटल पर रखा जाएगा क्योंकि रेखा गुप्ता इस समय फायर लेडी मुख्यमंत्री बन चुकी है और वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दिल्ली की जनता की मांग भी है कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनसे वो लौटाया जाना चाहिए, जो मोदी जी ने भी सभाओं में कहा है। मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि दिल्ली को जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से समझ लीजिए ये जेल भी जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टियां भी जब्त होंगी क्योंकि जो पैसा इन्होंने खाकर हजम कर लिया, जो इन्होंने अनाप शनाप खर्चे किए हैं, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, वो पैसा अगर रिकवर नहीं हुआ तो आपको बता दूं कानून ये कहता है कि इनकी प्रॉपर्टियां भी जब्त होंगी। प्रॉपर्टियों का पता लगाया जाएगा, वो देश में है या विदेश में, ये भी देखने की बात है। और अभी तो खेल बाकी है और इसीलिए आम आदमी पार्टी में टूट होने जा रही है, ऐसा रेखा गुप्ता जी ने खुलासा किया है मीडिया के सामने। उन्होंने आतिशी के प्रश्न पर जो मीडिया वालों ने पूछा था 2500 रुपए को लेकर, मीडिया में लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा कि आतिशी जो मुझसे सवाल पूछ रही है वो पार्टी की बात करे, अपने पार्टी के अंदर सुगबुगाहट है। लोग ये समझ चुके हैं कि केजरीवाल ने उनको मूर्ख बनाया था, भ्रष्टाचार किए थे और अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। कैसे अपने को कहेंगे कि हम आम आदमी हैं। सीएजी की रिपोर्ट के बाद तो इनको दिल्ली की जनता दौड़ाएगी और इसीलिए आम आदमी पार्टी के चाहे वो पार्षद हो चाहे वो विधायक हो, भले ही वो 22 विधायक हैं, उनमें बड़ी संख्या में विधायक ऐसे हैं जो अलग गुट बनाने पर विचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने वाले हैं क्योंकि उनको लग गया है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज भी जेल जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ रहेंगे
तो हमारे ऊपर भी लांछन आएगा और आंच आएगी, हम भी बदनाम होंगे तो दिल्ली की जनता में कैसे जाएंगे। अपनी चिंता सता रही है। इसी तरह पंजाब से भी खबर है, पंजाब में भी घपले घोटाले की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस ने खुलासा किया है कि जो मंत्रालय था ही नहीं, उस मंत्रालय के स्टाफ, कमरा, ऑफिस और उसके नाम पे करोड़ों रुपए डकार लिए गए, उसकी भी जांच होनी है। यानी आम आदमी पार्टी जहां गई वहीं भ्रष्टाचार किया, जहां मौका मिला वहीं लूटा, और अब पंजाब पे भी नजर रहेगी तो वहां भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के अंदर अब यह चर्चा हो गई है कि यहां जो केजरीवाल ने अपने आदमी बिठा रखे हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का वो कारण है, उनसे निजात कैसे पाई जाए। यानी दोनों जगह बड़ी टूट हो सकती है। रेखा गुप्ता ने इसका इशारा कर दिया है, यानी हो सकता है उनसे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो कांटेक्ट में हो और बीजेपी में ज्वाइन कराना चाहते हो। एक बात और बता देता हूं, ये जो सरकार यहां बनी है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी से चाहे कैलाश गहलोत हो, चाहे और विधायक आए हों या आने वाले हों, उनको कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी साफ साफ संदेश दे दिया कि अब हम अपने कार्यकर्ताओं को आगे रखेंगे। जो पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, पहले वो कुछ दिन हमारी पार्टी में रहकर अपनी कार्य क्षमता और अपनी बीजेपी के प्रति प्रतिबद्धता और देश की जनता के लिए सेवा भावना से काम करें। जांचा जाएगा, परखा जाएगा, और जब यह समझा जाएगा कि ये निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा के लिए पार्टी से जुड़े हैं, तब उनको मंत्रिमंडल दे दिया जाएगा। ये प्रूव उन्हें करना होगा, जैसा कपिल मिश्रा ने किया। कपिल मिश्रा ने मंत्रालय छोड़ा था, उसके बाद वो घर नहीं बैठे, उन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया, देश सेवा का बीड़ा उठाया, इकोसिस्टम बनाया, हिंदुओं की सेवा में जुटे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई। उसी का फल है कि आज उन्हें दिल्ली के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की नई तरह की एक पॉलिटिक्स शुरू हुई है, जिसमें अब अन्य पार्टियों से छोड़कर आए हुए लोगों को तुरंत आकर ना तो टिकट दे मिलता है, ना उनको मंत्रालय दिया जाता है। पहले उनको जांचा परखा जा रहा है। और इसी में अब रेखा गुप्ता जिस तरह से सरकार चला रही है और जो उनके शुरू के 2 दिन के रुझान आ रहे हैं, उससे दिल्ली की जनता काफी खुश है। और लोगों का कहना है कि अब हमें जैसा मुख्यमंत्री चाहिए था, आम आदमी, वो आम महिला रेखा गुप्ता के रूप में उनको मिल गई है, जो कड़े और बड़े फैसले आगे आने वाले दिनों में लेने वाली है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि पूरे देश और दुनिया को पता चले कि दिल्ली में बदलाव हो रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। वंदे मातरम।